Good morning, student. Today we study our next topic of microeconomics, that is movement along the demand curve or change in quantity demand. Means change in quantity demand क्या होता है या movement in demand along demand curve किसे कहते हैं? A movement along the demand curve is caused by the change in the quantity demand of a goods in response to change in the price of the goods, other thing remaining constant. मीन्स अगर डिमांड चेंज हो रही है प्राइस को चेंज करने की वजह से अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहेंगे तो उसको मूवमेंट इन डिमांड कर्व कह सकते हैं। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो जा रही है और प्राइस डिक्रीज होते डिमांड इंक्रीज हो जा रही है। मीन्स अगर प्राइस की वजह से डिमांड में कुछ इफेक्ट आता है तो उसको मूवमेंट इन डिमांड कर्व कह सकते हैं। मीन्स अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, मीन्स जो अदर फैक्टर होते हैं जैसे इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, वेदर सीजन हो गया, ये सारे फैक्टर में कोई मतलब नहीं होगा, ये सारे फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। ओनली चेंज इन द प्राइस अफेक्ट द डिमांड, देन इट वुड बी नोन एज मूवमेंट इन अलोंग डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म, यानी मूवमेंट जो होता है डिमांड कर्व का दो तरह से पाया जाता है। पहला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मीन्स it refers to rise in demand due to fall in the price of goods. In this situation, there will be demand curve rightward movement along the same demand curve. मीन्स अगर प्राइस कम कर रहे हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है तो इसको हम एक्सटेंशन इन डिमांड कह सकते हैं। मीन्स प्राइस कम होने से वजह से अगर मांग बढ़ जा रही है तो उसको एक्सटेंशन इन डिमांड कहा जाएगा। क्योंकि डिमांड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सामान सस्ते हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मीन्स फॉल इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इज टर्म एज कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। मीन्स देयर विल बी अपवर्ड और लेफ्ट आवर मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। मीन्स अगर प्राइस को बढ़ाने की वजह से डिमांड कर्व कम हो जा रही है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कहेंगे। अदर फैक्टर क्या जो भी होते हैं फैक्टर जो डिमांड का इफेक्ट करते हो रिमेन कॉन्स्टेंट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम। मीन्स अगर केवल प्राइस की वजह से इफेक्ट हो रहा है और प्राइस बढ़ जा रही है, जैसे हमारा दिया हुआ है फिगर में, पहले जब पी प्राइस था तो डिमांड क्यू थी, लेकिन जब पी को हम P1 बढ़ा देते हैं तो हमारे क्वांटिटी डिमांड जो है क्यू से घट के Q1 पे आ जाती है। नेक्स्ट हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड, यानी किस कंडीशन में जो हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। ए शिफ्ट इन डिमांड कर्व is caused by the change in demand due to the change in other factor other than the price of goods. मीन्स अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है तो उसको शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे। मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर, मार्केट, फैशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मीन्स अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज आ जा रही है तो उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे। क्योंकि इस शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमारा प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहता है, यानी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, फिर भी हमारी डिमांड फ्लक्चुएट हो जाती है। मीन्स अगर जैसे मान लें अभी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब 3G से 4G हो गया तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगी? चेंज होगी। प्राइस में कोई चेंजेस हम नहीं किए लेकिन हमारा डिमांड चेंज हो गया तो उसको शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे। ये शिफ्ट इन डिमांड का टेक द फॉलोइंग टू फॉर्म, यानी शिफ्ट इन डिमांड दो तरह से होते हैं। पहला है इंक्रीज इन डिमांड, when demand for a commodity rise due to the factor other than the price, मीन्स अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो जा रही है और प्राइस कांस्टेंट है तो उसको इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। इट इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेट इज़ फ्रॉम DD टू DD1। मीन्स प्राइस में हम कोई चेंजेस नहीं किए लेकिन जो हमारी डिमांड थी पहले जो DD थी वो इंक्रीज हो गई DD1 पे आ गई। तो ये हमारे यानी प्राइस तो सेम है लेकिन अदर फैक्टर की वजह से अगर प्राइस डिमांड चेंज हो रही है तो इसको इंक्रीज इन डिमांड कहा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन डिमांड, व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल ड्यू टू फैक्टर अदर देन द प्राइस, इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। मीन्स हमारा जो डिमांड है वो DD से घट के D2 पे आ जा रहा है। मीन्स अदर फैक्टर को कोई चेंजेस अदर फैक्टर की वजह से प्राइस में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं लेकिन डिमांड घट के हमारा कहाँ से आ रहा है? D से DD2 है, तो इसको डिक्रीज इन डिमांड कह सकते हैं। इट इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम डेट इज़ फ्रॉम DD टू D2 तक। मीन जो हमारा प्राइस है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं किए लेकिन हमारा जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक चेंजेज हो रहा है। मीन्स मान लीजिए अगर फैशन है, मतलब लेटेस्ट जैसे विंटर से समर हो गया
चेंज इन वेदर की वजह से जो डिमांड इफेक्ट हो रहा है। अब विंटर में तो कोई कॉटन कपड़े कम होगा, यूज करेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक विंटर में क्या होता है, वुलन क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा होती है। तो प्राइस तो हमने चेंज किया कॉटन के क्लॉथ में, लेकिन उसका डिमांड चेंज हो गया, तो इसको हम डिक्रीज इन डिमांड कह सकते हैं। सिंपल तरीके से कहा जाए तो शिफ्ट इन डिमांड की मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, तो उसको शिफ्ट इन डिमांड कहा जाएगा। प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन डिमांड मीन्स कहा। और नेक्स्ट हमारा इससे पहले का मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व मीन्स डिमांड कर्व मूव तो कर रही है लेकिन अदर फैक्ट प्राइस की वजह से, तो उसको हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कह सकते हैं। एक में हम प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं और एक में अदर फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हैं। ये हमारा था इस टॉपिक में, यानी डिमांड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड क्यों चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से या अदर फैक्टर की वजह से। तो ये हमारा दोनों था। मूवमेंट में हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस को चेंज करेंगे, और शिफ्ट में हमारा अदर फैक्टर को चेंज करेंगे। तो दैट्स ऑन दिस वीडियो, थैंक यू।